एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। अब मिस्टर किम के इंट्रोडक्शन के बाद जंक्शन सब कुछ समझ चुका था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वहीं पे मिस्टर किम और यूसु एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पे यूसु को जरा सा भी अंदाज नहीं था कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है। अब जंक्शन उनके लिए वही डिश लेके आता है और वो वहाँ पे रख देता है, लेकिन मिस्टर किम समझ जाते हैं कि उसके अंदर कोई भी रिंग्स नहीं है, इसलिए फिर जंक्शन से कहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें करनी है, जिसके बाद जंक्शन उन्हें अपने साथ अंदर लेके जाता है। अब अंदर जाने के बाद जंक्शन उनसे कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो शुरुआत कहाँ से करे। अब मिस्टर किम भी उससे कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जंक्शन उनसे कहता है कि वह इस रिंग को उसके डिश में नहीं रख सकता क्योंकि वह जियूसु से प्यार करता है। लेकिन मिस्टर किम उससे कहते हैं कि जब जंक्शन पेरिस में था तो वो उसे हमेशा मिलने के लिए गए थे और वो हमेशा उसे एक लड़की के बारे में बताते थे, तो वो लड़की कोई और नहीं, वो हिंसू ही थी। अब जंक्शन थोड़ा सा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि वो भी हमेशा मिस्टर किम से एक लड़की के बारे में बातें करता था और वो कोई और नहीं यूसु थी। अब दोनों के दोनों समझ चुके थे कि वे दोनों एक ही नाव के ऊपर सवार थे, लेकिन उन्हें नाव के बारे में ही नहीं पता था। लेकिन जंक्शन मिस्टर किम से पूछता है कि क्या वे पहले से जानते थे कि वह यूसु से प्यार करता है। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि हाँ, वह पहले से जानते थे और उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे कि जंक्शन वह सब महसूस करे जो कि मिस्टर किम ने महसूस किया था जब वे दोनों को साथ में देखे थे। अब जंक्शन उनसे पूछता है कि उसने क्या गलती की है, लेकिन मिस्टर किम उसे कहते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की है और ना ही मिस्टर किम ने किया है, बस वे फीलिंग्स को महसूस करवाना चाहते थे। अब वे उसे कहते हैं कि अब वे उसे प्रपोज नहीं करेंगे, उसे घर पे छोड़ देंगे। लेकिन जंक्शन कहता है कि वो उसे घर पे ना छोड़े, उसे यूसु से कुछ बातें करनी है। जिसके बाद मिस्टर किम खुद ही यूसु के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं कि आज वे यूसु को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिनर करने के लिए नहीं लेके आए थे, वे उसे यहाँ पे प्रपोज करना चाहते थे। अब यूसु भी समझ जाती है और वो उन्हें कहती है कि उसने 5 साल पहले एक लड़के के बारे में उसने उन्हें बताया था और वो लड़का कोई और नहीं जंक्शन ही था और यह बात उन्हें पहले बता देना चाहिए था कि अब वो फिर से जंक्शन से प्यार करती है। जिसके बाद मिस्टर किम उसे बाय कह के वहाँ से खुद ही चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जंक्शन यूसु के पास आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। अब यूसु से कहती कि उसने इतना समय क्यों लगाया, अभी बहुत देर हो जाती। लेकिन जंक्शन भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता और उसे अपने साथ अंदर ले के जाता है और उसे कॉफी पीने के लिए देता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। और वे दोनों वहाँ पे क्या ही बात करते हैं, वे लोग वहाँ पे चुपचाप बैठ के कॉफी पीने लगते हैं और एक दूसरे से थोड़ी सी भी बातें नहीं करते। वहीं पे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं जो कि फिर से ड्रिंकिंग कर रहे हैं और वे हमें बहुत ज्यादा उदास दिखाई देते हैं क्योंकि आज जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। अब नेक्स्ट डे यूसु काफी परेशान दिखाई देती है क्योंकि कल रात को जो हुआ वो उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। थोड़ी देर के बाद जंक्शन उससे मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ पार्क में लेके जाता है और वहाँ पे वे दोनों थोड़ी समय ही बातें करते हैं, जहाँ पे जंक्शन यूसु से कहता है कि कल जो हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा था, लेकिन उसे लग रहा था कि यूसु अपने रास्ते डगमगा जाएगी। अब यूसु जंक्शन को कहती है कि मिस्टर किम और वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे बॉस और एम्प्लॉय की चाहिए और इसके बारे में जंक्शन ज्यादा ना सोचे। अब जंक्शन वहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर के बाद यूसु अपने कमरे में चली जाती है और वो वहाँ पे फिर से अपनी स्क्रिप्टिंग चालू कर देती है। लेकिन तभी उसे मिस्टर किम कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो जल्द से जल्द ऑफिस पहुँचे, वो उसे किसी से मिलाना चाहते हैं। अब यूसु थोड़ा सा भी कुछ नहीं समझ पाती। वहीं पे हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जब चैंग रेस्टोरेंट में आता है तब जिया उसे कॉल करती है। तब वो जिया से काफी अच्छी तरह से बातें करने लगता है, लेकिन मैनेजर को यह सब सुनकर काफी ज्यादा जलन होती है। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मैनेजर चैंग को पसंद करती है। अब हम लोग ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर किम किसी का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, द हाईएस्ट कोरियन ड्रामा की एक्ट्रेस हे जंग है, जिसे मिस्टर किम ने यूसु की न्यू ड्रामा की कास्टिंग के लिए बुलाया था। अब थोड़ी देर के बाद जब यूसु वहाँ पहुँचती है तो वो उससे देख के बहुत हैरान होती है
जिसके बाद वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। तब हे जंग उसे बताती है कि उसने ह्यूसू का दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा था और उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और वो उसमें काम करने के बारे में सोच रही है। अब ह्यूसू बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उन्हें बताती है कि वो बहुत ही पहले से हे जंग की बहुत बड़ी फैन है। लेकिन हेजंग उन्हें बताती है कि उसके स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो ह्यूसू की फैन हो गई है। जिसके बाद वे दोनों बहुत हंसते हैं और थोड़ी समय उन दोनों के बीच में काफी अच्छी तरह से बातें चलती है। वहीं पे हम लोग रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे जीहा चैंग से मिलने के लिए आई थी और वो मैनेजर को बताती है कि उसने चैंग को लंच बॉक्स पैक करने के लिए कहा था। अब मैनेजर जीहा को किचन रूम में जाने से मना करती है और कहती है किसी भी बाहरी इंसान को किचन रूम में जाने के लिए मना किया गया है, इसलिए वो वहीं में इंतजार करे। अब जब चैंग लंच लेके आता है तो जिया उससे कहते हैं कि वो इतना समय कैसे लगा सकता है। लेकिन मैनेजर बीच में बोलते हुए कहती है कि वो चैंग के ऊपर चिल्लाते हुए ना बोले क्योंकि वह चैंग को पसंद करती है और कोई दूसरा इंसान चैंग को इस प्रकार से बोले तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अब चैंग तो यह सुनने के बाद अपना लंच उसे नहीं देता और उसे कहता है कि वह उसे नहीं दे सकता क्योंकि मैनेजर उसे पसंद करती है और बिना उसकी अनुमति के वो तो अब देगा भी नहीं। अब किचन रूम के अंदर चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि चैंग ने मैनेजर को कहा था कि वह जिया के सामने ऐसा एक्टिंग करे, लेकिन मैनेजर उसे बताते कि उसने तो वहाँ पे कोई भी एक्टिंग नहीं की थी, वो तो सब कुछ सच कह रही थी और वो सच में चैंग को पसंद करती है। और वो हल्के से मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। अब चैंग तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाता है। वहीं पे जिया गुस्से में घर पे पहुंचती है जहाँ पे वो ह्यूसू की फ्रेंड और पार्क वो गुस्से में बताती है कि वो आखिर ऐसा कर कैसे सकती है, वो अपने को समझती किया है। जिया तो उसे थोड़ा सा पसंद नहीं करती और ऐसे कहते कहते वह मैनेजर के बारे में बहुत कुछ कहती है। लेकिन यहाँ पे पार्क को और ह्यूसू के फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिया किसके बारे में बातें कर रही है और वे दोनों काफी कंफ्यूज दिखते हैं। वहीं पे हम लोग ह्यूसू को देखते हैं जहाँ पे वो हेजन से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है, जैसे कि आज तो उसका दिन ही बन गया हो। थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम ह्यूसू को फिर से डिनर कराने के लिए रेस्टोरेंट में लेके आती हैं। लेकिन उन दोनों को साथ में डिनर करते हुए जंक्शन दिख रहा था और उसे काफी बुरा लगता है। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम जंक्शन के पास जाते हैं। अब जंक्शन उनसे पूछता है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं, वे बार बार ह्यूसू को अपने साथ क्यों लेके आते हैं। तब मिस्टर किम जंक्शन को बताते हैं कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वो बचपन से उसके लिए लड़ते आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें ह्यूसू को पाना है तो उन्हें लड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 साल से वे ह्यूसू के साथ हैं, ना कि जंक्शन। तब जंक्शन उनसे पूछता है कि उन दोनों को लड़ने की क्यों जरूरत है। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि वे सिर्फ इसलिए क्योंकि वे चाहते हैं। अब जंक्शन उनसे फिर पूछता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो जंक्शन और मिस्टर किम के बीच की दोस्ती का क्या होगा। तब मिस्टर किम उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही दोस्ती की असली शुरुआत है। वहीं पे ह्यूसू घर पे पहुंच जाती है और वो बहुत ज्यादा उदास दिखाई देती है, इसलिए वो थोड़ी देर के बाद जंक्शन से मिलने के लिए पहुंचती है। अब जंक्शन उसे देख के बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है और वे दोनों वहाँ पे काफी समय तक बातें करते हैं, जिसके बाद जंक्शन उसे घर पर भी छोड़ने जाता है। अब नेक्स्ट डे ह्यूसू की मॉम और डैड फिर से ह्यूसू से मिलने के लिए आते हैं और वे उनसे बताते हैं कि उन लोगों को फिर से भूख लगी है। अब ह्यूसू बहुत खुश होती है और वो जंक्शन को कॉल करके कहती है कि वो अपनी मॉम और डैड के साथ उसके रेस्टोरेंट में आ रही है और वो इस बार उसके मॉम और डैड को जंक्शन से मिलवाएंगे। लेकिन वहीं पे वो रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे पहले से ही जंक्शन की मॉम और डैनियल पहुंचे हुए थे। अब थोड़ी देर के बाद जब ह्यूसू अपने मॉम और डैड को लेकर रेस्टोरेंट पे पहुंचती है तो वो जंक्शन से मिलने के लिए छत पे चली जाती है। अब इधर ह्यूसू की मॉम थोड़े समय के लिए बाथरूम में चली जाती है जहाँ पे पहले से ही जंक्शन की मॉम थी और वो काफी लिपस्टिक लगा रही थी। अब ह्यूसू की मॉम उन्हें काफी तिरछी नजर से देखने लगती है और वो उन्हीं की तरफ देखी जा रही थी, लेकिन जंक्शन की मॉम को यह बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों अपने अपने सीट पे जाके बैठ जाते तो बार बार ह्यूसू की मॉम जंक्शन की मॉम की तरफ देखे जा रही थी। अब जंक्शन की मॉम भी उनके तरफ जब देखती है तो सब कुछ समझ जाते हैं और वो डैनियल को कहते हैं कि वो औरत न जाने क्यों उसके तरफ बार बार देखे जा रही है और वो कहीं न कहीं मिडिल क्लास परिवार से लगती है। वहीं पे ह्यूसू की मॉम ह्यूसू के डैड को बताती है कि वह औरत बहुत ज्यादा मेकअप करती है, न जाने उसे किस चीज का इतना घमंड है। वहीं पे हम लोग छत पे देखते हैं जहाँ पे जंक्शन बहुत ज्यादा नर्वस था, लेकिन ह्यूसू उसे समझाती है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल ही रहे।
जिसके बाद जब ह्यूसू जंक्शन को लेके नीचे उतरती है तब वहाँ पे ह्यूसू की मॉम और जंक्शन की मॉम दोनों एक साथ ह्यूसू और जंक्शन को हाई कहते हैं। अब यहाँ पे वे दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ह्यूसू की मॉम उन दोनों को हाई क्यों कर रही है और साथ में जंक्शन की मॉम उन दोनों को हाई क्यों कर रही है। और साथ में जंक्शन और ह्यूसू का यही हाल था और वे दोनों उन दोनों को वहाँ पे एक साथ देखने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चली जाती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि इसके बाद क्या होने वाली है। तो तब तक बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।